अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको खुश रखे। पानी का प्याला आया, याद है? तलाश की हजरत सकीना, ढूंढा बेटी यहाँ कैसे? काके बाप के सीने पे पैर सर रख के नींद आती थी, लेकिन जख्म इतने थे मेरे बाप के सीने पे कि मैं सर न रख सकी। तलवे ऐसे थे जहां जख्म नहीं था, मैंने वहीं सर रखकर सो गई। अल्लाह अकबर। आपने उठाया, फरमाया बेटी पानी पी ले। सोचो तेरी मेरी बेटी अगर एक दिन रोजा रख लेना, एक दिन कौन सा मशरूब है जो हम नहीं लेके आते? हर तरह के जूस हम खरीद लेते हैं, सारे फल हम खरीद लेते हैं और दावतें देते हैं। मौलवी साहब मेरी 8 साल की बेटी ने रोजा रखा है, मेरी 11 साल की बेटी ने रोजा रखा, आना जरूर दुआएं दे के जाना। अल्लाह अकबर। हम अल्लाह वालों को बुलाते हैं दुआओं के लिए। सलाम करो हुसैन की बेटी की प्यास को। हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटी लो ये पानी पी लीजिए। आपने हाथ में पानी का प्याला लिया, कहा फूफी आपने नहीं पिया? अल्लाह अकबर। कैसी तरबियत थी अली के घराने की, जरा सोचो तो सकी। कहती बेटी ने कहा फूफी आपने पानी नहीं पिया? हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी हमारे घर का उसूल ये है, जब पहले छोटे पानी पीते हैं उसके बाद बड़े पानी पिया करते हैं। हमारे नबी ने फरमाया, हमारे नाना ने कहा है जब घर में कोई भी चीज आया करे पहले छोटे बच्चों में तकसीम किया करो, उसके बाद बड़ों में तकसीम किया करो। कहा बेटी आज 3 दिन के बाद पानी मिला था, ख्याल आया हुजूर की हदीस का, तो सबसे पहले मुझे तुम्हारी याद आ गई, इसलिए पानी लेकर के आई हो। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना ने कहा था फूफी अगर हक छोटी का है तो फिर पानी मुझे नहीं, लाइए प्याला। लेके दौड़ लगाई। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी किधर जा रही हो? हजरत सकीना ने कहा था फूफी अभी आपने तो कहा है, नाना की हदीस है पहले छोटों को पिलाया जाएगा उसके बाद बड़े पिएंगे। कहा जा किधर रखी हो? कहा मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाया जाएगा उसके बाद मैं पानी पीऊंगी। ये कह के दौड़ी है, ठोकर लगी है, जमीन पे प्याला गिरा, पानी बह जाता है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, ए नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र और शुक्र को। सुभान अल्लाह बेशक जिंदाबाद। लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैला, बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। किसी के आगे झुके नहीं, टूटे नहीं, हक पे कायम है, सच पे कायम है। आज मैं पूछूं एक बात, अगर जरा सा दुख आ जाए ना तो बंदा हराम की तरफ हाथ बढ़ा देता है जी। प्याज, रिश्वत, सूद, सट्टे, कौन सा जुर्म है जो हमारी कौम के अंदर नहीं? जितनी जल्दी अमीर होने के ख्वाब है ना सारे 2 नंबर के जरिए हो रहे। ये सलाम उन करबला वालों से पूछो यार 3 दिन की प्यास है लेकिन कभी हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, नाजायज की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। आज हमारी हिम्मत कैसे हो जाती है? जरा सी परेशानी आ गई, किसी से ब्याज का पैसा उठा ले, किसी को ब्याज देके अपना धंधा ही शुरू कर दिया। हम हुजूर वाले, और याद रखिएगा हुजूर वाले भूखे मर तो सकते हैं, हराम के लुक़मे खा नहीं सकते, खा हराम के लुक़मे खा नहीं सकते। अल्लाह अकबर। तुम हराम के लुक़मे की बात करो। जब ये काफिला चला, तफसील से बयान करूं तो बड़ा लंबा वक्त लगेगा। अहले बैत अत्हार की बेटियों को कैदी बनाया गया, शहजादियों के हाथों में रस्सियां इतनी मजबूत थी कि खून छलक आया था। यार आज का दस्तूर है, आज के गैर मुस्लिम भी ये जानते हैं कि बेटियों पे जुल्म नहीं किए जाते, लेकिन वो कलमा पढ़ करके कितने जालिम थे। नबी के घर की बेटियों की हाथों की रस्सियां इतनी मजबूत थी कि खून छलक आए थे कलाई। मगर जानते हो जब एक बस्ती से ये काफिला गुजरा, किसी ने छत से खजूरें फेंकी, हजरत सकीना ने उठा के मुंह में दे दी। सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटी तहकीक है कि ये सदके की है, ये तोहफे की है? कहा ये तो नहीं पता। फरमाया निकाल दो मुंह से, अगर ये सदके की हुई तो हमारे नाना ने हम पे सदका हराम कर दिया। यार कैसा घराना है हुजूर का, इतनी लंबी भूख है लेकिन फिर भी हराम हलाल का इतना फर्क है। आज बीवी कहती है सुनो मुझे 1800 का सूट चाहिए,
तो ये सारा 1800 का सूट अगर कोई अधिकारी है ना तो गरीबों के खून से 1800 रुपए निकाल रहा है। हमें कोई डर नहीं, मरना नहीं है, मौत नहीं आएगी। यार बड़े बड़े आके जमीन के अंदर चले गए। वो किसी ने कहा था जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हराम कमाने से पहले सोचना चाहिए, मरना है हमें, जमीन के अंदर जाना है। अपने बच्चों को हराम के लुक़मे न देना, मत देना हराम के लुक़मे। पानी पिला के सुला देना, भले पेट भर के रोटी ना मिले लेकिन हराम मत खिलाना। पैसा ये आपको बिस्तर दिला सकता है, सुकून नहीं। पैसा आपको घर दे सकता है, आराम नहीं। पैसा आपको लिहाज दे सकता है, नींद नहीं। नींद खुदा के करम से आया। फोन करके कह रहे हजरत अल्लाह के करम से 7 करोड़ का मालिक, इतने लाख जेब में पड़े, इतना किलो सोना घर में रखा, नींद नहीं आ रही। बता, गरीबों का खून चूस के तूने घर में रखा है, नींद कहां से आएगी? यतीमों का निचोड़ के खून घर में रखा है, नींद कहां से आएगी? नींद कैसे आती है? सुन, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। नींद तो मजदूरों को आती है, इसलिए कि वो किसी का खून नहीं पीते, वो अपना पसीना खून के जरिए, खून पसीने के जरिए बहाते हैं, तब लुक़मे खाते हैं। अल्लाह उनको ऐसी नींद देता है, कहता जा तेरी मर्जी है, पत्थर पे लेट जा, नींद देना मेरा काम है, जमीन पे लेट जा, नींद देना मेरा। भाई नारे लगने का शौक तो फिर सिर्फ नात खानों में होता है, इतनी कड़वी बातों पर मगर अल्लाह आपको सलामत रखे। बातें कड़वी है, मुझे मालूम है, मेरी बातों पर सुभान अल्लाह कहने के लिए भी इतना बड़ा जिगर चाहिए। बहुत कड़वी बातें होती है लेकिन सच्ची होती है। याद रखिए, अगर ऑपरेशन करने वाला थोड़ी सी भी अगर हमदर्दी कर दे तो मरीज मर जाए। जिम्मेदारी हमारी, जब खुदा ने ये माइक तक हमें पहुंचाया है ना, तो फिर हम तुम्हारे सामने आएंगे। और फिर मिजाज भी अपना ये है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये परवाह नहीं है मौलाना आरिफ साहब बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, अरे तुम रूठो या ना रूठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये तमन्ना है मदीने वाला मुस्तफा का, सिर्फ हुजूर की रजा की फिक्र लेकर के। वरना मैं भी चिकनी चिकनी बातें करके जन्नती बना के 2-4 मिनट में लूट के ले जाऊं, मेरे बाप का क्या जा रहा है।